जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे तथा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होगे। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है माध्य। माध्य, इसको इंग्लिश में मीन भी कहते हैं, या इसका एक नाम और होता है, इसको इसको आप एवरेज भी कह सकते हो। इसके हमें इसको इस वीडियो में माध्य के सभी प्रकारों को अच्छी तरह से समझेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है तथा समझने का प्रयास करना है। ये देखिए, माध्य क्या होता है। आपको कुछ नंबर दिए होते हैं, ऐसे मानो 1 2 3 4 कुछ नंबर दिए हैं, तो हमें सवाल दिएगा कि इनका माध्य ज्ञात करो। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। मतलब जितने भी नंबर दिए हैं उन सभी नंबरों को हमें जोड़ना है तथा जितने नंबर हैं उनसे हमें आंकड़ों की संख्या यानी कि उनका भाग दे देना है। इंग्लिश में से एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आंकड़े दिए हैं x1 x2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये ना आंकड़ों का योग करना है हमें तथा उसका आंकड़ों की संख्या का भाग देना है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल इसकी मदद से समझते हैं। ये हमारे पास है कोई आंकड़े हैं 12 34 45 50 और 24। इनका क्या करना है हमें? समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करो। जैसे हमारे पास ये नंबर दिए हैं, ये कुछ नंबर दिए हैं, फैले हुए नंबर देगा आपको। तो सवाल में देगा कि इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो उसको हम क्या करते हैं, हम देखते हैं समांतर माध्य माध्य बराबर क्या होता है। उसका उत्तर देखते हैं। माध्य बराबर होता है एक्स बार। इसे एक्स बार से प्रदर्शित करें, ये होता है आंकड़ों का योग यानी कि सम बट्टे नंबर। सम बट्टे नंबर, ये देखिए। मतलब इसमें एक्स बार देखेंगे हम, इसमें क्या करना, हमें इन सभी को जोड़ना है। 12 34 प्लस, देखिए होता है 12 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 24। इनको जोड़ना है हमें तथा ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तथा हमें 5 का भाग दे देना है। तो हमारे पास ये समांतर माध्य आ जाएगा। आप इसे जोड़िए, क्या आ गया हमारे पास। इन ऊपर की संख्याओं को जोड़ने पर आया 165 तथा 5 का भाग देने पर हम इसको में 5 का भाग देंगे। ये 5 का भाग दिया 3 बार, 15, फिर 5 का भाग दिया 3 बार। ये हमारे पास 33 आ गया माध्य। ये हमारा माध्य में दूसरे प्रकार का सवाल है। इसमें क्या दिया हमें, ये आंकड़े दिए हैं तथा इसमें हमें इस अल्फा का मान ज्ञात करना है। इसमें माध्य हमें दिया 3। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं हम, इसका उत्तर देखिए। इसमें हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, वही माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे माध्य बराबर क्या होता है एक्स बार। माध्य दिया है, इसमें माध्य क्या दिया 3। तो 3 बराबर आंकड़ों का योग करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 2 + 4 + 5 प्लस अल्फा प्लस 3 बट्टे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 55 हो के हो जाएगा 5 या 15। और ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 2 4 6 5 11 प्लस 3 14, ये 14। और अल्फा का मान निकालेंगे हम यहाँ से। अल्फा का मान हो जाएगा ये 15 माइनस 14, इधर 55 होकर ये माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 माइनस 14 यानी कि 1। तुम्हारे पास अल्फा का मान आ गया 1। तो ये हमारा इस प्रकार का सवाल था। ये दूसरा, ये हमारा दूसरे प्रकार का सवाल है। इसमें क्या दिया हमें, ऐसे एक सारणी दी हुई होगी। इसमें हमें क्या करना है, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, आप जानते हो माध्य को। इसको देखते हैं उत्तर इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आंकड़ों का माध्य माध्य बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समेसन एफ एक्स बट्टे समेसन एफ।
इस समीकरण को हम आपको सिंपल वे में समझाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से इनका गुणा करना है पहले तो। आप देखिए 4 का 5 से गुणा किया तो ये हो गया 4×5 = 20। ठीक है, इसी प्रकार 6 का 10 के साथ गुणा किया तो ये हो गया 60। 90 का 10, 9 का 10 के साथ गुणा किया 90, तथा 7 का 10 के साथ गुणा किया 70, 15 का 8 के साथ गुणा किया 120। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स बराबर 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 इन्हें सभी को जोड़ देना है। तो इसे जोड़ेंगे 20 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 120। इतना हो गया। बट्टे में आपको समेसन एफ जोड़ना है, यानी कि ये समेसन एफ, यानी कि सभी इन जो दिए 5 का 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8, इन सभी को जोड़ना है। 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8। तो इसको सॉल्व करने पर आपका ये माध्य निकल आएगा इस सारणी का। तो इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर ये होता है, इसे जोड़ेंगे तो हम ये आएगा 360 यानी कि 360, और बट्टे में 10 और 10 20, और ये इसको जोड़ने पर ये आ गया 40। इस तो जीरो से ये जीरो कट गई, 4 का भाग दिया 36 में 9 बार। तो इसका सिंपल, तो ये हमारा माध्य हो गया, माध्य बराबर 9। ये हो गया हमारा माध्य बराबर 9। आपको दोबारा से समझाता हूँ। इस सारणी में आपको क्या करना है, समेसन एफ एक्स, यानी कि एफ का और एक्स का सभी का गुणा करना है। ये हमने गुणा किया 4 का 5 के साथ 20, इनका सभी का गुणा करके, तथा जो आया है इन सभी को जोड़ देना है ऊपर, ये जोड़ा, तथा जो एफ में है उन सभी को भी जोड़ के भाग दे देना है। किस प्रकार हमारे ये माध्य आ जाएगा। ये हमारे तीसरे प्रकार का सवाल है। इसमें क्या दिया आपको, ये इंटरवल दिए हैं, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये इंटरवल दिए हैं। तथा ये हमारे पास बर्कर यानी कि एफ दिया है। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे हम, इस सवाल को उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जैसे कि हमने ये वाला सवाल आपको दिखाता हूँ मैं। इस वाले सवाल में क्या था, इन दोनों का गुणा करके सोल्व किया था हमने। इसमें यहाँ पर एफ था, तो इस सवाल में भी हमारे पास एफ दिया, लेकिन हमारे पास ये एक्स नहीं दिया है। यदि इस सवाल में आपके लिए ये एफ तो दिया है, यदि आप एक्स ज्ञात कर लेते हो तो आप इस सवाल को उसी की तरह सॉल्व कर पाओगे। तो ये इसमें एक्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उसका उत्तर देखते हैं हम। इस सवाल को उत्तर, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे प्रथम प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बट्टे 2। तो इस प्रकार हम इस एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे हम उस सारणी को निकालते हैं। तो इसको देखिए आप, इसमें वही, यहाँ पर हमारे पास एफ तो वही रहेगा, एफ और एक्स। तो एफ तो वही रहेगा हमारा, 7 10, ये 15, ये 8 और ये 10। तुम्हारा एफ तो वही रहेगा और हमें एक्स निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। इस वाले इंटरवल के लिए एक्स क्या होगा, प्रथम पद है 0, अंतिम पद है 10। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। यहाँ पर नीचे लिखते हैं, इस वाले इंटरवल है प्रथम पद 0 प्लस 10, यानी कि 0 प्लस 10 बट्टे 2। इस वाले फॉर्मूले से एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10/2। इसमें भाग निकाला तो ये 5, ये हमारे पास एक्स आ गया 5, ये 5 आ गया। इसी प्रकार दूसरे में निकालते हैं 10+20, 10+20/2, यानी कि 30/2 बराबर 15। तो ये हमारे पास इस वाले अंतराल के लिए आ गया 15। इसी प्रकार 20 और प्लस 25 50, तो इस वाले के लिए आ जाएगा 25, 35 तथा ये 45। इतना आ गया। अब इस वाले सवाल के लिए माध्य निकालना मैंने आपके लिए पहले सिखाया था। तो इस वाले सवाल के लिए माध्य निकालते हैं हम। और इसके लिए माध्य एक्स बराबर क्या होता है, समेसन एफ एक्स बट्टे समेसन एफ। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा करके देखिए आप। इसका 7 का 5 के साथ करेंगे तो यह हो जाएगा 35, प्लस 10 का 15 के साथ 150,
प्लस यहाँ से 25 का 15 के साथ 25 × 15 आप करके देख लेना, ये आएगा 375। 375 प्लस 38 का 8 के साथ, यहाँ से ये 45 का 10 के साथ, 38 का 8 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 280 प्लस, तथा ये आ जाएगा हमारा 45 का 10 के साथ 450। कितना हो गया? अब आपको सिंपली क्या करना है, ये समीशन है यानी कि इन सभी को जोड़ देना है। इनको जोड़ने पर आएगा, ये हो जाएगा 15 8 10 20, ये हो जाएगा 50। अब आप इस वाली संख्या को जोड़िए, इसे जोड़ने पर आएगा ये 12 85 बट्टे 12 85। तो इसमें 12 85 में हमें भाग दे देना है सिर्फ 50 का। तो इस 12 85 में भाग दिया हुआ इसका भाग देने पर ये आएगा हमारे पास 25.7 लगभग। तो ये हमारा हो जाएगा समांतर माध्य 25.7। आप इस प्रकार ये तीनों प्रकार के सवाल मैंने आपके लिए बता दिए। इसी प्रकार इसे दोबारा देखिए आप। यदि इंटरवल वाला सवाल हो तो इन दोनों को जोड़ना है तथा उससे हमें एक्स निकाल लेना है। जैसे 0 + 10 को जोड़ा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 10 20 को जोड़ा तो इनके मध्य का अंक 15 आ जाएगा, इनके मध्य 25, इनके मध्य 35 45। फिर इनका इस एक्स आ गया, ये हमारे पास एक्स का मान आ गया, इस एक्स का गुणा इस एफ के साथ कर देंगे यानी कि 7 × 35। ये हमारे पास आ गया, इनका गुणा करके इन सभी को जोड़ देना है तथा जो ऐप है, ये समेशन में ऐप है, इसका भाग देकर ये हमारे पास समांतर माध्य आ गया। तो इस प्रकार समांतर माध्य के सभी टाइप हमने आपको सिखा दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो और वीडियो को देखें। धन्यवाद।